एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। एंड गाइस, इस चैनल में हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। सो फंक्शनल स्ट्रक्चर की वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर से बता देती हूँ एक बारी क्या होता है। जब हम सेम जॉब्स या सिमिलर जॉब्स, एक जैसी जॉब्स को एक ग्रुप में डाल देते हैं और उनका एक डिपार्टमेंट बना देते हैं, वो कहलाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो इसके क्या नुकसान है अगर हम ऐसा करते हैं? तो फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि क्या कर हम अपने अपने डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ओवरऑल एंटरप्राइज यानी पूरी एंटरप्राइज, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे तो कोई ध्यान देता ही नहीं है। इम्पॉर्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन में बी ओवर एम्फेसाइज्ड। यानी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन या पर्टिकुलर एक्टिविटी पे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है। ओवर एम्फेसाइज मतलब किसी चीज़ का बहुत बढ़ चढ़ के होना, उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। भाई सबको पता है कि हमारे नीचे एक डिपार्टमेंट है और हमको उसको देखना है, बस सब अपना अपने डिपार्टमेंट का भला करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। सो परसुइंग डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। यानी ये लाइन क्या कह रही है कि आप डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट देख रहे हो, डिपार्टमेंट का तो भला कर रहे हो सारे लोग अपने, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है इसमें। इसकी वजह से क्या होता है, हिंडर द इंटरैक्शन बिटवीन टू और मोर डिपार्टमेंट्स। यानी हिंडर मतलब प्रॉब्लम आना या रुकावट आना, यानी दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे ढंग से, वो सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट का फ़ायदा सोचेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मेरे साथ साथ अगर सामने वाले डिपार्टमेंट का भी फ़ायदा हो जाए तो भाई ऑर्गेनाइजेशन का भी भला हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट मे लेड्स टू प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों आती है, इसका रीज़न क्या है? इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी एक्सचेंज अक्रॉस फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट्स। क्योंकि इंफॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगी तो क्या होगा, अगर सपोज ऐसा होगा डिपार्टमेंट्स के जो हेड होंगे उनकी आपस में नहीं बनती होगी तो वो इन्फॉर्मेशन लेट देंगे या सही से नहीं देंगे ताकि इस डिपार्टमेंट का काम खत्म हो जाए, काम खराब हो जाए। तो ये सभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, a conflict of interest may arise when the interest of two or more departments are not compatible। कभी कभी क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनके बीच में सही तालमेल सा नहीं बैठता है। ठीक है, यानी एक डिपार्टमेंट कुछ कहता है अपने बेनिफिट की बात, तो दूसरा डिपार्टमेंट कुछ कहता है अपने बेनिफिट की बात। दोनों के बेनिफिट अलग अलग होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सेल्स डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई कस्टमर फ्रेंडली डिज़ाइन, यानी जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ डिज़ाइन में चेंज कर दो आप। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है भाई इसको तो बनाने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, तुम बोलते रहो डिज़ाइन चेंज करना, लेकिन ये कोई आसान थोड़ा है एकदम से हम सारे प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन बदल दें, है ना। तो दोनों डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ गई ना, सेल्स और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ सकती है ऐसी प्रॉब्लम। सो इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट इसको बोलते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल यानी अंदर ही अंदर दो डिपार्टमेंट्स के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट के लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में ठीक से नहीं बनती है, तो वो होने की प्रॉब्लम इस केस में रहती है। एब्सेंस ऑफ क्लियर सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कभी कभी क्या होता है, एब्सेंस मतलब किसी चीज़ का ना होना, क्लियर सेपरेशन, सेपरेशन मतलब अलग अलग होना। तो कभी कभी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग हम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सेल्स गिरी जा रही है, सेल्स बढ़ी नहीं रही है। तो समझ ही नहीं आ रहा यार, मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे जिम्मेदारी डालें इस गलती की या सेल्स डिपार्टमेंट पे गलती डालें या एडवर्टीजमेंट वालों पे गलती डालें, किस पे डालें? तो समझ ही नहीं आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डालें। समझ आ गई? नेक्स्ट, इट मे लेड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विद सेम स्किल्स एंड नॉलेज। इसकी वजह से क्या होता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है। क्यों? कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के बीच में जिनकी स्किल्स और नॉलेज सेम है, ठीक है, आपस में उन सबका सेम नॉलेज लेवल है, हैव डिफिकल्टी इन अप्रिशिएटिंग बाय अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यानी वो दूसरों की तारीफ नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आप किसी टेलर की दुकान पे जाते हो, सूट सिलवाने के लिए देते हो, तो हमेशा ही बोलेगा अरे वो शर्मा टेलर है, वो वर्मा टेलर है, वो छाबड़ा टेलर है, वो अच्छे ना सिलते कपड़े, तो मैं ही अच्छे सिलता हूँ, है ना। भाई अगर आपके पास सेम स्किल्स है, आप दूसरों की तारीफ नहीं करोगे, अपनी तारीफ करोगे। सो फंक्शनल हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट।
और कभी कभी क्या होता है कि जो फंक्शनल हेड्स होते हैं यानी जो डिपार्टमेंट्स के प्रॉपर हेड होते हैं उनको मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। क्यों नहीं दी जा सकती है? बिकॉज दे आर अनेबल टू गैदर एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एरियाज। यानी वो तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और उसी डिपार्टमेंट का काम देख रहे हैं। जैसे कि सेल्स में हेड है तो सेल्स का ही काम देख रहे हैं और कुछ चीज़ों की उनको नॉलेज नहीं है, तो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं आ पाता है डाइवर्स एरियाज यानी अलग अलग टाइप के एरियाज का, अलग अलग टाइप के काम का उन्हें एक्सपीरियंस नहीं आता है। तो उन्हें मैनेजमेंट की ट्रेनिंग आगे कैसे दी जाए, टॉप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कैसे दी जाए, क्योंकि उनको तो नॉलेज है ही नहीं किसी चीज़ की, है ना। इसलिए वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।